अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल का आप पर करोड़ हा फजल हो। जी तो प्यारे बच्चों, आज क्लास 3 में हमारी एक और मैथमेटिक्स की क्लास है। तो आइए आज की क्लास को शुरू करने से पहले इल्म में इजाफे की दुआ को 3 मरतबा दोहरा लेते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़िएगा। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जी तो प्यारे बच्चों, आइए अपनी मैथ की बुक का पेज नंबर 116 ओपन कर लें। यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 4 है और क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्लीट दिस चार्ट एंड इंडिकेट वेदर द शेप इज अ क्वाड्रिलेटरल और अ ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल और ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट को दोबारा से ज़हन में लाते हैं, जो हमने पीछे सीखा भी था कि क्वाड्रिलेटरल में क्वाड लफ्ज आ रहा है, तो क्वाड का मतलब होता है बेटा चार, यानी क्वाड्रिलेटरल ऐसी शेप, ऐसी शक्ल को कहेंगे जिसकी चार साइड्स हों। अ क्लोज फिगर विद 4 साइड्स, ऐसी शक्ल जिसकी चार साइड्स हों, वो क्या कहलाती है? क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। और ट्राइंगल, चूंकि नाम में ही ट्राई है, ट्राई का मतलब होता है बेटा तीन, तो ट्राइंगल मीन ऐसी शेप जिसकी 3 साइड्स होंगे। ठीक है बेटा, तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आइए कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। जी तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट है हमारे सामने, इसकी सबसे पहले साइड्स काउंट करते हैं। कितनी साइड्स हैं बेटा हमारे पास? 1 2 3 एंड 4। तो नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास कितनी है? 4 है, तो हम 4 को टिक कर लेंगे। और ऐसी शेप जिसकी 4 साइड्स हो, वो क्या कहलाती थी हमारे पास बेटा? क्वाड्रिलेटरल या ट्राइंगल? जी, क्वाड का मीनिंग हमने सीखा था चार, तो फिर इसकी 4 साइड्स है तो ये क्या कहलाएगी? क्वाड्रिलेटरल। तो यहां पर हम क्वाड्रिलेटरल में यस लिख देंगे। नेक्स्ट शेप की तरफ आए बेटा, अब इसकी भी साइड्स काउंट करें, 1 2 3 एंड 4। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हुई बेटा? 4 हुई, तो 4 में हमने टिक कर लिया। और फिर वही डेफिनेशन हम रिपीट करेंगे कि 4 साइड्स वाली जो है वो शेप, वो क्या कहलाती है? क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। तो अब हम क्वाड्रिलेटरल वाले कॉलम में फिर से यस लिख देंगे। अब नेक्स्ट शेप देखें बेटा, ये तो सर्कल है, तो इसकी तो कोई भी साइड नहीं है हमारे पास, तो नंबर ऑफ साइड्स में भी हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। चूंकि साइड्स ही कोई नहीं है, तो इसलिए ना ही ये क्वाड्रिलेटरल होगी और ना ही ट्राइंगल होगी। ठीक है बेटा, क्योंकि इसमें कोई भी साइड हमारे पास मौजूद नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें बेटा, अब इसकी साइड्स काउंट करते हैं बेटा, 1 2 3। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हुई बेटा हमारे पास इस शेप में? जी, तो हम 3 वाले कॉलम को टिक कर लेंगे। तो ऐसी शेप जिसमें 3 साइड्स होती थी, अभी हमने उसकी डेफिनेशन भी दोबारा रिपीट की थी। जी, 3 साइड वाली शेप का हम क्या नाम देते हैं? जी बिल्कुल, ट्राइंगल का नाम देते हैं। तो अब ट्राइंगल वाले कॉलम में हम यस लिख लेंगे। ठीक है बेटा, इसी तरह जो इसके नीचे एग्जांपल्स हैं उसको आपने खुद से कंप्लीट सॉल्व कर लेना है। जहां पर आपको कोई मुश्किल पेश है, वहां पर आपने अपने पेरेंट्स से या टीचर से हेल्प भी ले लेनी है। आइए बुक का पेज नंबर 117 ओपन करें।
एक एक्टिविटी बेटा यहाँ पर परफॉर्म करवाई जा रही है। आइए पहले इस एक्टिविटी की रीडिंग करते हैं। लिखा है जी, मेक अ सर्कल एंड कट इट आउट। कोई एक सर्कल आपने बनाना है, आप उसको ग्लास की मदद से बना सकते हैं या कोई भी आपके पास कैप अगर मौजूद है किसी चीज का तो उसके जरिए भी आप सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल ड्रॉ करने के बाद उसको कट कर लेना जी। फोल्ड इट इनटू अ हाफ एंड देन फोल्ड इट अगेन इनटू क्वार्टर्स। पहले उसको एक मरतबा फोल्ड करें तो ये हाफ हो जाएगा, और अब उस हाफ को भी अगर आप एक मरतबा मजीद फोल्ड कर लेंगे तो ये क्वार्टर्स में तब्दील हो जाएगा, यानी चौथा हिस्सा बन जाएगा। नाउ ओपन इट, अब उसको दोबारा ओपन करें। यू विल नोटिस अ पॉइंट इन द सेंटर। अब आप जब उसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट बन चुका होगा। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सर्कल का सेंटर कहते हैं। तो इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। लेट अस नेम द सेंटर एज ओ। फर्ज कर लें कि ये जो सामने आपके शेप बनी है ये वही सर्कल है जो आपने कट किया था ड्रॉ करने के बाद। अब जो सेंट्रल पॉइंट आया उसको हमने सेंटर ऑफ सर्कल का नाम दिया, और उसको हमने डिनोट किससे किया? किससे लिख दिया हमने? जीरो से या ओ से। अब उसके बाद द लाइन विच ज्वाइंस द टू एजेस ऑफ द सर्कल एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। वो लाइन जो दो एजेस को आपस में मिला रही है। यहां पर देखें, जैसे ए और बी को मिलाने वाली एक लाइन है और दूसरी सी और डी को मिलाने वाली लाइन है, और ये लाइन सेंटर में से भी गुजर रही है, इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है बेटा, तो डायमीटर के लिए दो चीजें लाजमी है कि ज्वाइन द टू एजेस। ठीक है, दो एज पॉइंट को ज्वाइन करेगी लाइन, लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है कि पासिंग थ्रू द सेंटर, और सेंटर में से भी गुजरेगी, यानी दो एजेस को भी मिलाए और सेंटर में से भी गुजरे, तो वो लाइन जो है वो सर्कल की क्या कहलाती है? डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर दो डायमीटर हैं, एक को नाम देंगे हम ए बी का और दूसरे को नाम देंगे सी डी का, यानी ये दोनों जो है ये क्या कहलाते हैं? डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो ये भी हमने याद रखना है कि जरूरी नहीं कि सिर्फ डायमीटर एक ही होगा, बल्कि डायमीटर जो है वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जितने एजेस को हम आपस में मिलाएंगे और वो लाइन सेंटर में से भी गुजर रही होगी, उतने ही हमारे पास क्या हासिल होंगे? डायमीटर हासिल होंगे। अच्छा, अब इसमें एक और चीज आपने नोट की होगी बेटा, इन द फिगर ए बी एंड सी डी आर बोथ डायमीटर्स। द लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द एज। पहले हमने दो एज पॉइंट की बात की थी, अब हम क्या बात कर रहे हैं कि कोई भी लाइन जो सेंटर से शुरू हो और सर्कल के किसी भी एज पर मिले इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो उस लाइन को हम क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ द सर्कल कहेंगे। जैसे यहां पर देखें डायग्राम में ओ से सी भी है, ओ से बी भी है, ओ से ए भी है और ओ से डी भी है, यानी ये चारों लाइंस जो हैं ये सेंटर से शुरू हो रही हैं और बाहर किसी एज पर मिल रही हैं। तो ये चारों लाइंस ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी आर डिफरेंट रेडियाई ऑफ द सर्कल। एक होगा तो बेटा उसको रेडियस कहेंगे, एक से ज्यादा होंगे रेडियस तो वो क्या कहलाएंगे? रेडियाई कहलाएंगे। अब एक पॉइंट जो हमने याद रखना है वो क्या याद रखना है? रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है बेटा, जैसे हमने अभी डेफिनेशन में भी देखा था कि डायमीटर में क्या होगा? दो एजेस आपस में मिलेंगे, और रेडियस में हमने क्या देखा था कि कोई सा एक एज जो है वो सर्कल के सेंटर के साथ मिलेगा। तो ये चीज हमें ये भी बताती है कि डायमीटर जो है वो रेडियस का क्या है? डबल है, या रेडियस जो है वो डायमीटर का क्या है बेटा? हाफ है। आइए अब अपनी बुक का पेज नंबर 118 ओपन करें। एक्सरसाइज नंबर 5 है बेटा, और जो स्टेटमेंट गिवन है हमें वो क्या गिवन है? राइट नेम ऑफ ईच। हमने नाम लिखने हैं जी मुख्तलिफ चीजों के। किन किन चीजों के नाम पूछे गए जी? कि सर्कल ड्रॉ किया गया है और पूछा गया है सर्कल के सेंटर का नाम बताएं जो गिवन डायग्राम होगी उसके मुताबिक।
फिर उसी सर्कल में रेडियस बताना है और फिर उसी सर्कल में हमने डायमीटर भी बताना है। तो अगर हम पहली डायग्राम देखें, यहां पर हम देखें कुछ नाम दिए गए हैं, एक जगह पर आर लिखा है, फिर एफ लिखा है, फिर जी लिखा है, फिर ओ लिखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंटर। तो सेंटर के लिए हमने अभी डेफिनेशन में सीखा था बेटा कि जो सेंट्रल पॉइंट होगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ द सर्कल कहलाएगा। तो इस सर्कल के सेंटर में क्या लिखा है बेटा, एफ लिखा है, तो इसका मतलब इसका सेंटर क्या है, एफ है। अब नेक्स्ट क्या चीज बताई है, रेडियस। तो रेडियस की डेफिनेशन बेटा अभी हमने सीखी थी, क्या थी, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू द एज ऑफ द सर्कल, यानी वो लाइन जो सेंटर से बाहर किसी भी पॉइंट पर मिलेगी वो क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। तो देखिए जरा सेंटर से कितनी लाइंस बाहर की तरफ मिल रही हैं, ये सेंटर एफ है बेटा। अब एफ से एक आर पॉइंट पर मिल रही है, एफ से एक जी पॉइंट पर मिल रही है और एफ से एक ओ पॉइंट पर मिल रही है, यानी एफ से 3 पॉइंट्स जो है वो ऐसे हैं जो सर्कल के एज पर मिल रहे हैं। तो ये तीनों जो है वो क्या कहलाएंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल कहलाएंगे। तो रेडियस ऑफ द सर्कल इस डायग्राम में कौन कौन से बने फिर बेटा, एफ जी, एफ ओ एंड एफ आर, क्योंकि ये तीनों जो है वो सेंटर से शुरू हो रहे हैं और बाहर एज पर मिल रहे हैं, तो ये रेडियस की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं, लिहाजा ये तीनों क्या हैं, इस सर्कल के रेडियस हैं। नेक्स्ट चीज क्या पूछी थी बेटा, डायमीटर। तो डायमीटर की डेफिनेशन में हमने ये सीखा था कि दो एज पॉइंट आपस में एक लाइन के साथ मिलेंगे और वो लाइन जो है उसके लिए दूसरी कंडीशन क्या थी बेटा, कि वो सर्कल के सेंटर में से भी गुजर रही होगी, इसीलिए वो जो है वो लाइन क्या कहलाएगी, डायमीटर ऑफ द सर्कल कहलाएगी। अब यहां पर देखें बेटा, अगर हम गौर करें तो आर और जी, ये लाइन ऐसी है जो दो एज भी आपस में मिल रहे हैं और सेंटर में से भी गुजर रही है, तो इसका फिर डायमीटर क्या कहलाएगा बेटा, जी आर। तो जी आर जो है वो इस डायग्राम का क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा सेकंड पार्ट में, अब इस डायग्राम में रेडियस क्या है बेटा, सॉरी सेंटर क्या है, सबसे पहले सेंट्रल पॉइंट आर का नाम दिया है यहाँ पर, तो सेंटर जो है वो आर होगा। अब रेडियस क्या थे बेटा, सेंटर से बाहर की तरफ मिलने वाली लाइन, तो कितनी लाइन सेंटर से बाहर की तरफ मिल रही है, आर से आई भी मिल रही है, आर से बी भी मिल रही है और आर से डी भी मिल रही है। तो ये तीनों क्या कहलाएंगे बेटा, इस डायग्राम में रेडियस कहलाएंगे, ठीक है बेटा। और डायमीटर के लिए क्या चीज थी बेटा, दो एजेस आपस में मिलेंगे और वो लाइन सेंटर में से भी गुजर रही होगी। तो देखिए जरा कौन से दो एजेस ऐसे हैं जो आपस में मिल रहे हैं, जी बिल्कुल आई और डी, या यूं कह लेंगे डी और आई, ये आपस में एक लाइन के साथ मिल रहे हैं और वो लाइन सेंटर में से भी गुजर रही है, तो ये इसकी क्या कहलाएगी बेटा, डायमीटर कहलाएगी। तो इसके डायमीटर का नाम होगा आई डी। नेक्स्ट पार्ट देखें बेटा, थर्ड पार्ट, सेंटर क्या होगा अब इस डायग्राम में, बिल्कुल जी पॉइंट होगा। और रेडियस कौन कौन से होंगे बेटा, जी टी, जी ए और जी ओ, क्योंकि ये तीनों जो क्या है, ये क्या है, सेंटर से बाहर तक एक पॉइंट आपस में मिल रहा है जो कि रेडियस की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं। और इसी डायग्राम में डायमीटर बेटा क्या होगा, कौन से दो पॉइंट ऐसे हैं जो एज पर भी हैं और आपस में भी मिल रहे हैं, जी टी एंड ओ, एक लाइन है जो इनको आपस में मिला रही है और वो जो लाइन है वो कहां से गुजर रही है, सेंटर से भी गुजर रही है, तो इसलिए इसका डायमीटर जो है वो क्या होगा, टी ओ डायमीटर होगा। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट जी, तो गौर करें जरा, इसका सेंटर क्या कहलाएगा, जी बिल्कुल, जो इसका सेंट्रल पॉइंट है और वो क्या है, एल है, तो लिहाजा इसका सेंटर क्या कहलाएगा, एल। इसी तरह रेडियस जो है वो क्या होगा, वही डेफिनेशन दोबारा के सेंटर से बाहर की तरफ लाइन, तो सेंटर से बाहर की तरफ तीन लाइंस हैं, एल टू एम, एल टू ए एंड एल टू बी, तो ये तीनों जो है ये इसके क्या कहलाएंगे, रेडियस कहलाएंगे, एल ए, एल बी एंड
एल एम। और इसी तरह से अब लास्ट पे देखें बेटा क्या पूछा गया, इसका डायामीटर पूछा गया है। तो डायामीटर हमने बताया था कि ऐसी लाइन जो सेंटर से भी गुजरे और दो एजिस को भी मिलाए। तो ऐसी कौन सी लाइन है बेटा इस डायग्राम में? जी, एम और बी जो है आपस में मिल रहे हैं एक लाइन के जरिए, और ये लाइन जो है वो सेंटर से भी गुजर रही है। तो लिहाजा इसका डायामीटर क्या होगा बेटा? एम बी जो है इसका डायामीटर होगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन 4 जो है बेटा वो भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 5 एंड 6 जो है वो आपने खुद से ट्राई करने हैं, उनको अच्छे तरीके से करने की कोशिश करनी है। जहां पर आपको मुश्किल पेश आए अपने पेरेंट्स से आप हेल्प ले सकते हैं, अपने टीचर से भी आप हेल्प ले सकते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, आज हमने सीखा क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में कि क्वाड 4 से है तो ऐसी शक्ल जिसकी 4 साइड्स होंगी वो क्वाड्रिलेटरल्स है। ट्राइंगल ट्राई 3 से है तो ऐसी शेप जिसकी 3 साइड्स होंगी वो ट्राइंगल होगा। फिर हमने सर्कल के बारे में सीखा, सर्कल में हमने सेंटर ऑफ द सर्कल सीखा। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल वो है बेटा जो सेंट्रल पॉइंट है। फिर रेडियस के बारे में सीखा कि सर्कल के सेंटर से बाहर की तरफ कोई भी एक एज अगर मिलाया जाए तो वो क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। फिर डायमीटर हमने सीखा कि दो एजेस जो है अगर सर्कल पे मौजूद हो उनको आपस में मिलाएं और वो लाइन जो है सर्कल के सेंटर में से भी गुजरे तो वो लाइन जो है वो सर्कल की क्या कहलाती है बेटा? डायमीटर कहलाती है। तो उम्मीद है कि आज का ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आपने जो रिमेनिंग पार्ट्स आपको दिए गए हैं एज अ होमवर्क, उनको आपने होमवर्क में कंप्लीट भी करना है। अल्लाह अज़्ज़ व जल आपका हाफिज़ा मजबूत बनाए, आपको आपके माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए। जज़ाकल्लाहु खैरा।